Welcome to the Silence Vault. My name is Muhammad Nazim, but you can call me Naz. And this is the day 21st of learning and solving last 7 years of PYQs of JEE Mains. अगर लास्ट वीडियो की बात की जाए तो हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स को शुरू किया था और उसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले रिएक्शन को देखा था स्पीड के बेसिस पर, फिर रेट ऑफ रिएक्शन को देखा, रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन किया और फिर उसके बाद ऑर्डर्स की बात किया और ऑर्डर्स को कैसे निकालते हैं, 3 तरीके हैं निकालने के, उसको पढ़ा हम लोगों ने। और फिर उसके बाद ऑर्डर्स का मिल जाने के बाद हम लोगों ने रेट लॉ लिखा और रेट लॉ जो बना वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन था और जो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाता है तो उससे कई सारा इक्वेशन बनता है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, और उसी को हम लोगों ने इंटीग्रेटेड रेट, मतलब सिंपल सी बात है यार, उसको वही बोलेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ। और फिर उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर के लिए अलग था, जीरोथ के लिए अलग था और सेकेंड ऑर्डर के लिए अलग, और सभी का हाफ लाइफ, फुल लाइफ, टी 30%, टी 60%, और स्पेशली अगर बात करें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का तो उसमें हम लोगों ने टी 50% की बात की, टी 50% के टर्म में टी 75% को भी बात किया था कि वो 2t50 होता है, 2 टाइम्स टी 50% होता है। फिर टी 87.5 की बात किया था, फिर टी 90% की भी बात किया था, फिर टी 99 की भी बात किया था, टी 99.9 की भी बात किया था, और टी 100 नहीं होता है क्योंकि कभी भी रिएक्शन पूरा नहीं होता है। और इतना ही बात किया था क्या, और कुछ भी बात किया था क्या भाई? इतना ही बात किया था। और आज हम लोग कुछ केसेस को बात करने, और आज हम लोग कुछ केसेस को डील करने वाले हैं। तो चलिए आज की कार्यवाही शुरू करते हैं। तो इसका केस 1 है। पहले मैं आराम से अपने बात को पूरा करता हूं कि क्या है केस 1। जिस तरीके से हम लोग कंसंट्रेशन टर्म को डील कर रहे थे कि के फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो के होता है 1/t ln ऑफ A0/AT होता है कंसंट्रेशन ऑफ A0, यानी कि जिस तरह A से मैंने कुछ बनाया है। और अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो हम लोग क्या लिखते थे कि के क्या होता है, ये लिखते थे 1/t टाइम्स ln ऑफ A0/AT, ये कंसंट्रेशन टर्म था, ठीक है। और अगर ln को हटा करके इनको अगर लॉग लाना है तो फिर k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में t इंटू में लॉग ऑफ A0/AT, ये था, ठीक है। और केस 1 ये है, तो पहले हम लोगों ने पढ़ चुका है ये चीज। केस 1 ये है कि कंसंट्रेशन जो है ना, ये किसी भी, अब कंसंट्रेशन को हटा करके हम लोग वो कोई भी चीज लाने वाले हैं जो अमाउंट को रिप्रेजेंट करेगा और वो कंसंट्रेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जैसे कि प्रेशर, फिर मास, मोल्स, और भी जो भी टर्म्स जो कंसंट्रेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मैंने उसको x कह दिया, ठीक है। और वो x हो सकता है कि मोल्स भी हो, प्रेशर भी हो सकता है। और प्रेशर कैसे हो सकता है कि देखो, अगर रियल केस की बात करें और अगर ये वाला केस फर्स्ट है ना, वो गैस के लिए है, और टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, इसी वजह से P को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, N/V इंटू में RT, ये दोनों ही कांस्टेंट है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कंसंट्रेशन से। N/V पता है ना भाई क्या होता है, N/V क्या होता है, मोलैरिटी होता है, वो कंसंट्रेशन टर्म है, तो प्रेशर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसी वजह से हम लोग यहाँ पर अब A0 को हटा करके हम लोग P भी ला सकते हैं, P0 और PT भी ला सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग नया लिखते हैं और 8 पेन से लिखते हैं, K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/t के टर्म पे लिखेगा तो फिर 1/t टाइम्स ln ऑफ P0/PT हो जाएगा। अब यहाँ पर ये करने की कोई जरूरत नहीं यार। और फिर अगर लॉग विद बेस 10 की टर्म्स में लिखे तो ये हो जाएगा भाई। बेसिकली यही कहना था कि हम लोग सिर्फ कंसंट्रेशन टर्म को डील नहीं करने वाले हैं, कोई भी
टर्म जो कंसेंट्रेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता हो, अमाउंट को शो करता हो, उसको बात करने वाले। वो ए नॉट को हटा करके, कंसेंट्रेशन को हटा करके हम वो ला सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे पी नॉट को हटा करके हम मोल्स को भी ला सकते हैं, फिर उसके बाद मास को भी ला सकते हैं, रेडियो एक्टिविटी को भी ला सकते हैं। तो केस फर्स्ट यही था। और केस 2 की बात करें तो केस 2 क्या था? ए से बी बन केस सेकंड ये है कि यहां पर मैंने पी नॉट दिया। पी नॉट इज द प्रेशर ऑफ सिस्टम, इनिशियल का है, ठीक है, इनिशियल प्रेशर ऑफ सिस्टम का है, पूरे सिस्टम का, ठीक है। और मैंने पीटी दिया है, यहां पर पीटी अलग है, ये प्रेशर है ऑफ सिस्टम, ध्यान रखना, मैं इसको अच्छे से बोल देता हूं, सिस्टम का है, ठीक है, प्रेशर ऑफ सिस्टम आफ्टर सम टाइम टी, सम टाइम टी, ठीक है, कुछ टाइम टी के बाद हमको ये पीटी दिया हुआ है और ये सिस्टम का दिया हुआ है। और यहाँ पर जो ये पी नॉट था वो आपको पता है ना कि रेट लॉ को डिफाइन ही इस तरीके से किया था कि रेट लॉ इज द इक्वेशन विच रिलेट्स कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विच रिलेट्स क्या नाम है उसका, रेट ऑफ रिएक्शन विद कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का, ठीक है। लेकिन यहां पर तो हम लोगों ने सिस्टम का दिया है प्रेशर, तो हमको रिएक्टेंट के टर्म्स में लाना होगा। और कैसे आएगा वो, लाते हैं भाई। यहाँ पर इनिशियली पी नॉट जो दिया हुआ है, तो शुरू में तो भाई बी और सी नहीं बना होगा, तो जो पूरा होगा सिर्फ ए ही क्या होगा, पी नॉट, ये टी इज इक्वल टू 0 पर और टी इज इक्वल टू टी टाइम पर, इसमें से कुछ घट करके ये बन गया होगा और कुछ ये बन गया होगा। और जो पी टी दिया हुआ है ये पूरे सिस्टम का दिया हुआ है पी टी टाइम्स पर, तो पी टी के टर्म्स में लाना है हमको के को, और के मिल जाने के बाद हम तो फर्स्ट ऑर्डर को तो आराम से लिख सकते हैं भाई। के मिल जाने के बाद फर्स्ट ऑर्डर का रेट लॉ क्या हो जाएगा भाई, अगर ए टी के टर्म से बात नहीं करते, पी टी के टर्म से बात करते, क्योंकि यहाँ पर पी टी क्या हो जाएगा, पी नॉट ऑफ ए, पी नॉट को नीचे लिखते हैं क्या भाई, हाँ पी नॉट को नीचे लिखते हैं ना, ये पी नॉट इंटू में ई की पावर माइनस के टी। तो अगर हमको पी मिल जाएगा भाई तो टी टाइम पर हम आराम से निकाल सकते, तो हमको के ही निकालने का लफड़ा है, तो के ही निकालने का हम यहाँ भी बताए और इसके अंदर भी के निकालने का बताएंगे। तो पी टोटल क्या हो जाएगा भाई टी टाइम पर, इस सभी का पूरे सिस्टम का तो ये हो जाएगा ना भाई पी नॉट, फिर इसको जोड़ेंगे तो ये खत्म, प्लस एक्स हो जाएगा, और ये मेरे को पी टी दिया हुआ है। तो x क्या हो जाएगा भाई, x हो जाएगा पी टी माइनस ऑफ पी नॉट। तो अगर हम k को अगर लिखें तो k क्या हो जाएगा, k हो जाएगा 1/t टाइम्स एल एन। इनिशियल में क्या था भाई पी नॉट था, और कुछ टाइम टी के बाद पी नॉट माइनस एक्स हुआ है, तो इधर पी नॉट माइनस एक्स लिख लेते हैं भाई, इधर पी नॉट हो जाएगा, बार बार ऊपर लिखा जा रहा, कहीं नीचे लिखा जा रहा, कोई दिक्कत नहीं है यार। एक्स क्या हो जाएगा भाई पी टी माइनस माइनस प्लस ऑफ पी नॉट, तो ये क्या हो जाएगा 2p नॉट माइनस ऑफ पी टी। ये डिफाइन हो गया भाई, केस 2 भी हो गया। और केस 3 की बात करते हैं। केस 3 ये है, क्या है केस 3, क्या है भाई, रुक जाओ 1 मिनट रुक जाओ, क्या है। सबसे पहले तो भाई यही करना है ना मेरे को, ए से बी और पी प्लस सी दिया हुआ है, और यहां पर पी जो है ना पी टी दिया हुआ है, पी टी इज द प्रेशर एट
टाइम टी है, ठीक है, एट टाइम टी ऑफ किसका है, सिस्टम का है, ठीक है, सिस्टम, और पी इनफाइनाइट दिया हुआ है, पी इनफाइनाइट इज द प्रेशर ऑफ सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है। तो इनिशियली तो यहाँ पर पी नॉट ही रहेगा भाई, ब्लू कलम से लिखते हैं। तो मैंने पी नॉट तो दिया नहीं, मैंने पी नॉट को यहाँ पर लाया है, तो उसको उसके अंदर से निकालना भी होगा भाई, क्योंकि के है क्या, के है 1/t टाइम्स ln ऑफ पी नॉट बाई पी ऑफ टी है। लेकिन यहाँ पर जो टी है ना भाई, ये हम जो पहली वाली बात कर रहे हैं, ये इसमें जो पी अभी रखे हैं, अभी जो फॉर्मूला जो है वो पीटी जो है ना, यहाँ पर सिर्फ रिएक्टेंट का है, और यहाँ पर जो पीटी है ये पूरे सिस्टम का है। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिखते हैं, पीटी डैश है, ठीक है, क्योंकि पीटी डैश सिर्फ रिएक्टेंट के प्रेशर की बात कर रहा है, पीटी जो है ना पूरे सिस्टम का बात कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने पी नॉट मान लिया सबसे पहला, पी नॉट, और इस वक्त ये कुछ भी नहीं रहेगा क्योंकि टी इज इक्वल टू 0 पर है, और टी इज इक्वल टू टी पर क्या हो जाएगा भाई, टी इज इक्वल टू टी पर ये यहाँ पर से पी नॉट से कुछ एक्स घट जाएगा, और ये एक्स बन जाएगा, ये भी एक्स बन जाएगा। और टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे बात करें तो यहाँ पर सिस्टम एट टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ठीक है, तो लगभग ये 0 हो जाएगा, ठीक है, और ये पूरा ही पी नॉट बन जाएगा, ये भी पूरा ही पी नॉट बन जाएगा। तो अगर बात करें यहाँ पर मेरे को एक्स को रिप्लेस करना है और पी नॉट को भी पी टी और पी इनफाइनाइट के टर्म्स में लाना है। तो एक्स को रिप्लेस करने में क्या दिया हुआ है, पी टी टाइम्स पर मेरे को दिया हुआ है ना, ये पी टी टाइम्स से पूरे प्रेशर हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, पूरे सिस्टम का कितना हो जाएगा, पी नॉट प्लस ऑफ एक्स हो जाएगा, पी नॉट प्लस ऑफ एक्स, अब वो किसके बराबर होगा, पी टी के, पी टी के बराबर होगा। तो यहाँ एक्स का वैल्यू अभी नहीं निकलेगा, पहले यहां से भी इसको भी रिप्लेस करना पड़ेगा। पी इनफाइनाइट टाइम पर कितना प्रेशर है, पी इनफाइनाइट है, और ये यहाँ पर कितना है भाई, पूरे सिस्टम का 2 पी नॉट है, तो पी नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, पी इनफाइनाइट अपॉन में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर x को भी रिप्लेस करने के लिए क्या करना है, पी नॉट को भी हटाना पड़ेगा, पी नॉट इज इक्वल टू पी इनफाइनाइट बाई टी माइनस ऑफ पी टी बराबर, गलती कर दिया भाई, ये होगा x के बराबर, x बराबर पी टी माइनस पी इनफाइनाइट बाई टी। तो यहाँ पर पुट करते हैं भाई इसके अंदर के इज इक्वल टू, आप यहाँ पर लॉग के टर्म्स में लिखते हैं यार, बहुत ज्यादा हो गया एन के टर्म्स में, तो लॉग मतलब लॉग ही है, मतलब बेस 10 के साथ है, वो बेस ई के साथ है। तो इनिशियल में क्या था भाई, पी नॉट, और पी नॉट किसके बराबर है, पी इनफाइनाइट अपॉन में 2 के बराबर है, और पी टी डैश हमको इसका पुट करना भाई, पी नॉट माइनस एक्स है यहाँ पर, तो पी नॉट माइनस एक्स, तो पी नॉट कितना, पी इनफाइनाइट अपॉन में 2, और एक्स का वैल्यू कितना निकाले भाई, एक्स का वैल्यू ये निकला है माइनस के साथ, तो ये पी इनफाइनाइट प्लस हो जाएगा, पी इनफाइनाइट अपॉन में 2, और ये पी टी माइनस में चला जाएगा। तो इसको जोड़ कर लेते हैं, 2.303 बाई टी लॉग ऑफ क्या हो जाएगा भाई, तो नीचे में 2 ही रहेगा क्या, तो 2 कट नहीं जाएगा, 2 कट जाएगा यार, तो पी इनफाइनाइट अपॉन में ये तो 1 हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी इनफाइनाइट अपॉन में 2 रखते हैं, ठीक है, माइनस ऑफ 2 पी नॉट, कितना बेकार आदमी है मैं से एक छोटा सा ये सॉल्व नहीं हो रहा था, ठीक है, यही निकल गया लॉग, मतलब ये निकल गया, के निकल गया, और के निकल गया तो आप रेट लॉ भी निकाल सकते हैं। रेट लॉ क्या हो जाएगा भाई, पी टी टाइम्स पर पी नॉट इंटू में ई की पावर माइनस के टी हो जाएगा, और के का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए और निकाल लीजिए आप, पीटी भी निकल जाएगा, और उसके साथ ही साथ हाफ लाइफ भी निकल जाएगा। हाफ लाइफ कैसे निकलेगा भाई, हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन क्या निकलता है, हाफ लाइफ होता है भाई टी 50% इज इक्वल टू ln 2 बाई के होता है, तो ln 2 तो 0.693 होता है, और k का वैल्यू यहाँ पर निकाल दिए, यहाँ पर पुट करके आप टी 50% भी निकाल सकते हैं। ये केस थर्ड हो गया, और केस फोर्थ की बात करते हैं। तो हम सोच रहे हैं ना कि इस चीज को जेनरलाइज कर देते हैं, जेनरलाइज मेरे को बोलने भी नहीं आया, जेनरलाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जेनरलाइज करने के लिए यहाँ पर मेरे को इस तरीके से लेना पड़ेगा भाई,
यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, क्या कुछ बोलते हैं, कौन सा कोएफिशिएंट होता है भाई, कुछ कोएफिशिएंट, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, डी बनना, ऐसे कुछ बनता रहेगा, ठीक है। ये है रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का, ये रिएक्शन है जो फर्स्ट ऑर्डर को मानता है, फॉलो करता है। तो मेरे करना क्या, मेरे के निकालना है, और मेरे को दिया क्या हुआ है, मेरे को दिया हुआ है पी नॉट भी दिया हुआ भाई, पी टी भी दिया हुआ है, टी इनफाइनाइट भी दिया हुआ है, और ये सब पूरे सिस्टम का दिया हुआ है, सिस्टम का दिया हुआ, पूरा सिस्टम का। और पी नॉट टी 0 पर, पी टी टी टाइम्स पर, पी इनफाइनाइट टी इनफाइनाइट पर, ठीक है। समझ रहे हैं आप? तो होगा क्या कि थोड़ा इसको साइड में दिखना चाहिए था मेरे पास, अगर वो वाला बोर्ड होता फिर ऐसे करके से पकड़ता, ऐसे तो कॉपी करता, इधर खींच करके चला जाता, कितना बढ़िया लगता। लेकिन कोई बात नहीं भाई, इसको यहीं लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा भाई, इधर सबसे पहले यहाँ पर पी नॉट होगा भाई, ये तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर ये कुछ नहीं बना हुआ, यहाँ पर ये भी कुछ नहीं बना हुआ, ये भी कुछ नहीं बना हुआ, ठीक है। और कुछ टी टाइम्स के बाद, टी से कुछ 0 था, यहाँ पर टी टाइम्स के बाद क्या हो जाएगा, इसमें से कुछ घट जाएगा, एक्स घटेगा, और ये बनेगा कितना भाई, बी बाई ए टाइम्स एक्स बनेगा, और ये भी सी बाई ए टाइम्स एक्स बनेगा, ये डी बाई ए टाइम्स एक्स बनेगा। फिर ऐसे बनते बनते जो भी कुछ प्रोडक्ट होगा वैसे बनता जाएगा। हम जनरलाइज कर रहे हैं इसलिए नंबर ऑफ प्रोडक्ट, फिर इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में से कोई, इससे कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो टी इनफाइनाइट टाइम पे क्या हो जाएगा भाई, ये पूरा खत्म हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, फिर बी बाई ए टाइम्स पी नॉट बन जाएगा, सी बाई ए टाइम्स पी नॉट बन जाएगा, फिर इसी तरह डी बाई ए टाइम्स पी नॉट बन जाएगा। ऐसे जितना कुछ होगा सब वैसे हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या काम किया जाए, काम ये किया जाए कि मेरे को पीटी निकालना है, मेरे को एक्स को रिप्लेस करना है। तो सबसे पहले पी इनफाइनाइट पे देखते हैं। पी इनफाइनाइट पे क्या हो जाएगा भाई, पी इनफाइनाइट पे मेरे को दिया हुआ टोटल प्रेशर कितना दिया हुआ है, पी इनफाइनाइट ही दिया हुआ है, लेकिन ये पूरा होगा पी इनफाइनाइट। तो सभी को जोड़ करके क्या आ जाएगा भाई, पी नॉट कॉमन ले लेंगे, बी बाई ए प्लस सी बाई ए प्लस डी बाई ए, ऐसे जोड़ते जाएंगे, और यहाँ पर ब्रैकेट लगा देते हैं, इसको रेक्टेंगल के अंदर बंद कर देते हैं, भाई तू बंद हो जा, ठीक है। ये पी इनफाइनाइट हो गया पी नॉट के टर्म्स में। मेरे को एक्स को भी रिप्लेस करना था, पीटी निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पर पीटी भी दिया हुआ है, तो पीटी निकालते हैं। पीटी क्या हो जाएगा भाई, पीटी टाइम्स पर कितना हो जाएगा भाई, सभी को जोड़ देंगे, तो सभी को जोड़ने के बाद निकल जाएगा ये पी नॉट माइनस ऑफ एक्स प्लस ऑफ बी बाई ए एक्स प्लस ऑफ सी बाई ए एक्स, ऐसे जुड़ता ही रहेगा। फिर उसके बाद क्या कर लेते हैं, उसके बाद एक काम कर लेते हैं, माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं। माइनस एक्स कॉमन लेने के बाद ये +1 हो जाएगा, फिर माइनस कॉमन ले लिया भाई, फिर माइनस कॉमन लेने के बाद ये सब प्लस में चला जाएगा ना, माइनस कॉमन नहीं था तो माइनस सबसे प्लस में चला जाएगा, बी बाई ए प्लस सी बाई ए प्लस डी बाई ए, ऐसे ऐसे खत्म होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये पीटी भी निकल गया। पीटी को अच्छे से लिखते हैं क्योंकि हम इसको हटा सकते हैं ना, बी बाई ए प्लस सी बाई ए प्लस डी बाई ए को क्या लिख सकते हैं, पी इनफाइनाइट बाई पी नॉट लिख सकते हैं ना। तो ये पी नॉट माइनस एक्स इंटू में क्या हो जाएगा, इसको 1 माइनस पी इनफाइनाइट बाई पी नॉट लिख सकते हैं, पी इनफाइनाइट बाई पी नॉट लिख दिया। इसको और शॉर्ट कर लेते हैं क्या, एक्स को मेरे को निकालना था, एक्स को इधर ले आए हैं, ठीक है। एक्स को इधर ले आया तो पी नॉट माइनस ऑफ पी टी हो जाएगा इधर एक्स, और एक्स के साथ क्या आ जाएगा भाई, ये यहां पर क्या आ जाएगा, पी नॉट माइनस ऑफ पी इनफाइनाइट अपॉन में पी नॉट हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, पी नॉट माइनस ऑफ पी टी इंटू में पी नॉट हो जाएगा, और नीचे में आ जाएगा पी नॉट माइनस पी इनफाइनाइट, और इधर पी नॉट मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस एक्स को भी बॉक्स के अंदर क्या कर दो भाई, बंद कर दो, तारा लगा दो, जब जरूरत पड़ेगा तब इसको भी निकाल लेंगे। और मेरे को निकालना है क्या है, मेरे को निकालना है फाइनली के निकालना है के। तो के बराबर क्या हो जाएगा, 2.303 अपॉन में टी इंटू में लॉग ऑफ ए नॉट, मतलब पी नॉट निकालना है, तो पी नॉट ही रहेगा भाई, इसमें तो कोई दो राय नहीं है भाई। और पी टी टाइम्स पर निकालना है, मेरे को इसका वैल्यू निकालना है, मैं दिखा देता हूं। ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, पी नॉट माइनस ऑफ एक्स। तो नीचे में रखते हैं पी नॉट फिर माइनस एक्स। इस लंबे से बोतल को इसके अंदर यहाँ रख दो, बस इतना बड़ा चीज को यहाँ पे रख दो यार।
मैंने इसको सर्कल मान लिया है और सर्कल को रख दिया है यहाँ पर। और उसके बाद क्या बनेगा, जरा देख के बताइए क्या क्या बनेगा भाई। कर लेते हैं यार, कर लेते हैं, इधर ही कर ही लेते हैं। काम करते हैं ना, पी नॉट माइनस ऑफ बड़ी सी चीज को इधर ही रख लेते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद उसको इधर वहां पे नीचे में रख देंगे। तो पी नॉट माइनस ऑफ इतना बढ़ के क्या हो जाएगा भाई, पी नॉट माइनस ऑफ पी टी इंटू में पी नॉट अपॉन में पी नॉट माइनस ऑफ पी इनफाइनाइट हो जाएगा। नीचे में एलसीएम लेते हैं, एलसीएम देने के बाद पी नॉट कॉमन आ जाएगा भाई, पी नॉट कॉमन आ जाएगा तो फिर पी नॉट माइनस ऑफ पी इनफाइनाइट माइनस ऑफ पी नॉट प्लस ऑफ पी टी हो जाएगा अपॉन में पी नॉट माइनस ऑफ पी इनफाइनाइट हो जाएगा। कुछ कट रहा है क्या भाई, ये वाला और ये वाला कट रहा है, तो फाइनली क्या बन गया भाई, पी नॉट इंटू में पी टी माइनस पी इनफाइनाइट अपॉन में पी नॉट माइनस ऑफ पी इनफाइनाइट। अब एक चीज को देखिए, यहां पर अगर इसको रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर में पी नॉट मल्टीप्लाई में, नीचे में पी नॉट मल्टीप्लाई में, ये दोनों क्या हो जाएगा, घप हो जाएगा। फिर पी नॉट माइनस पी इनफाइनाइट नीचे में है तो ये ऊपर में चला जाएगा, अब पी टी माइनस पी इनफाइनाइट नीचे में आ जाएगा। कर देते हैं इसको, खेल खत्म कर देते हैं क्या, खेल खत्म कर दें क्या, ये क्या वैल्यू निकाल लेते हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, कौन तो देख लेते हैं कहीं कुछ गलबल तो नहीं हो गया है ना, क्योंकि मैंने रिजल्ट में देखा था तो रिजल्ट में क्या था ना कि पी इनफाइनाइट माइनस पी नॉट अपॉन में पी, हाँ सही तो है, सही है भाई सही है। तो के का वैल्यू क्या आ जाएगा भाई, के का वैल्यू अगर हम जो अभी तक निकाले हैं उसके हिसाब से तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ पी नॉट माइनस पी इनफाइनाइट है अपॉन में पी टी माइनस पी इनफाइनाइट है। लेकिन आप बुकों में देखेंगे तो आपको मिलेगा पी इनफाइनाइट माइनस पी नॉट अपॉन में, अभी जी क्या हो रहा है, इन दोनों में माइनस कॉमन ले लेंगे, इतना सा छोटा काम तेरे को मालूम नहीं चल रहा क्या, माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस कॉमन ले लेकर के काट भी दिया है मैंने, ठीक है। और क्या निकल जाएगा भाई, पी इनफाइनाइट माइनस पी नॉट अपॉन में पी इनफाइनाइट माइनस पी टी। दिस इज द जनरलाइज फॉर्मूला। देख रहे हैं आप क्या धाकड़ चीज निकला है। अब इससे क्या होगा भाई, इससे ये होगा ना कि आप कोई सा भी रिएक्शन दे दीजिए और उसके बाद क्या होगा, आप मेरे को पी नॉट दे दीजिए, मेरे को पी टी दे दीजिए और पी इनफाइनाइट दे दीजिए, मैं उसका के निकाल ही लूँगा भाई। वो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए बस, समझ रहे हैं आप, बस हम इतना ही कर सकते हैं। फिर उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर के काइनेटिक्स निकाल देंगे के निकालने के बाद। तो ये चारों केसेस जो था बहुत बढ़िया केसेस था भाई, सब केस को मैंने जीत लिया है, फिनिश कर लिया है। और अब हम लोग शुरू करने वाले हैं क्या चीज़, उसका नाम क्या है, उसका नाम है पैरेलल रिएक्शन। इसको अच्छे से लिखते हैं ऐसे करके, ऐसे यस पैरेलल रिएक्शन, ब्लू पेन से ठीक है। तो पैरेलल रिएक्शन होता है क्या भाई, मतलब होता है क्या, मतलब होता क्या है मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। ए से मैंने ये बनाया बी, ये बनाया सी, ए से जब बी बना है बहुत गर्मी लग रहा है, इसको मैंने के वन और ये के टू दोनों ही फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता ही, ए से बी भी और ए से सी भी, ठीक है। और क्या कहने वाले थे हम, तो अगर इसकी बात करें, सिर्फ इसकी बात करें तो इसको क्या लिख सकते हैं भाई, माइनस रेट को लिखें तो क्या हो जाएगा, डी ए वन बाई डी टी इज इक्वल्स टू के वन इंटू में कंसनट्रेशन ऑफ ए। फिर अगर इसके टर्म्स में लिखे तो ऐसे 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 लिखें तो ये इसको दूसरा वाला मान लेते हैं भाई, डी टी इज इक्वल्स टू इसके के टू भी है इसके लिए, लेकिन रिएक्टेंट तो यही है, तो रेट लॉ में रिएक्टेंट तो यही वाला आएगा भाई। अब अगर क्या किया जाए, दोनों को डिवाइड कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा भाई, डी ए वन बाई, अबे ये क्या कर दिया, सही है भाई सही है, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, फाइनल जो होगा वही निकलेगा ना भाई, डी ए बाई डी टी निकलेगा, दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ दिया तो मेरे को फाइनल वाला मिल गया भाई। तो फाइनल वाला क्या है, के वन प्लस के टू इंटू में ए निकला है, और जो कि बराबर किसके होता है भाई, अगर निकालते हैं तो अगर वो बराबर किसके होता है, वो के नेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए के बराबर होता है। और अगर इसको
और इसको कंपेयर की जाए तो क्या निकल जाएगा भाई, के नॉट की वैल्यू निकल जाएगा ब्रो। के नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, K1 प्लस K2। तो के नॉट का वैल्यू निकल गया है, नेट का वैल्यू निकल गया है। तो पैरेलल रिएक्शन के अंदर क्या हो सकता है, सबसे पहला क्या चीज़ बदलेगा, सबसे पहले ये बदलेगा ना कि AT जो निकालते थे ना, AT वो A नॉट इंटू ई की पावर माइनस KT था, और यहाँ पर K नॉट K1 प्लस K2 है। तो सबसे पहले चेंज तो इसके अंदर आएगा कि रेट लॉ जो था ना, रेट इक्वेशन वो बदल गया, और T50 ये बदल जाएगा भाई। हाफ लाइफ वो क्या था, ln2/k था, ln2/k था। तो वहाँ पर K नेट आ जाएगा K1 प्लस K2 आ जाएगा। दूसरी चेंज यहाँ पर आ जाएगी, नंबर डाल दें क्या, #1 #2। और क्या बदलेगा भाई, और भी बदलेगा भाई, अभी बताऊँ कि क्या बदलेगा, बताना। एक दो चीज़ तो ये हो गया ना, और तीसरा चीज़ ये हो जाएगा, #3 डाल के लिख देते हैं। पहले हैशटैग डाल दिया, याद भी नहीं आ रहा क्या करना। dB/dt, ठीक है, प्रोडक्ट बनना है ना, dB/dt तो बनाते हैं। तो dB/dt को कैसे लिख सकते हैं भाई, रेट लॉ को लिखना बताया था ना भाई, सबसे पहला ही पॉइंट, दूसरा तीसरा पॉइंट तो यही था भाई, रेट लॉ कैसे लिखते हैं प्रोडक्ट के टर्म्स में। तो dB/dt क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, वो रेट के बराबर रहेगा यार, और क्या, K1 टाइम्स A रहेगा। वो पॉजिटिव वाला था, ये वाला पॉजिटिव वाला है, वो नेगेटिव वाला है। तो DFC कंसंट्रेशन को डालते हैं ऐसे करके, ऐसे dt ये बराबर हो जाएगा K2 टाइम्स A के, और दोनों को क्या कर दिया जाए, दोनों को, और ये पता कैसे लिख रहे हैं, ये रिएक्टेंट के टर्म्स में था, और ये प्रोडक्ट के टर्म्स में है रेट को, ठीक है। तो और क्या हो जाएगा, इस दोनों को डिवाइड कर देते हैं, इसको दोनों को डिवाइड कर देते तो क्या निकल जाएगा भाई, dB/dt तो ख़त्म हो जाएगा, नीचे में dC हो जाएगा, और ये दोनों कट जाएगा, K1/K2 आ जाएगा, और dB को रखा और इधर इसको भेज दिया, dC को भेज दिया। दोनों को अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो T टाइम्स पर ये B जो है, ये प्रोडक्ट बन रहा है, ये भी C भी प्रोडक्ट बन रहा है, तो T 0 पर नहीं B होगा नहीं C होगा, है ना। लेकिन कुछ टाइम T के बाद B भी होगा और C भी होगा। तो शुरू में तो 0 रहेगा भाई, तो उसका लफड़ा मेरे को है ही नहीं। तो K1/K2 हो जाएगा, 2 टाइम्स कुछ टाइम के बाद C हो जाएगा, तो C को उधर से इधर ले आते हैं, डेल्टा C बाई, तो डेल्टा नहीं मतलब ये हो जाएगा, ये प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। B कितना बनेगा, C कितना बनेगा, उसका रेशियो K1/K2 है। अगर इसी पे अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि परसेंटेज ऑफ B कितना बनेगा, तो वो क्या हो जाएगा भाई, K1 प्लस K2 इंटू में 100। अगर C के लिए बात कर दें तो उसके लिए भी यही काम कर देंगे, K2 में यहाँ पर लिख ही देते हैं यार, K2 में K1 प्लस K2 इंटू में 100। तो ये बात भी मज़े से कंप्लीट हो गया। टाइम देखते कितना हो गया अभी, 30 मिनट हुआ अभी, टेढ़ा है सीधा कर देता, ये हो गया। और कुछ करना है क्या भाई, मेरे को तो इतना ही याद आ रहा भाई, इतना ही करना है मेरे को, और कुछ ध्यान में आने दे, देखते हैं कुछ होगा तो बता देंगे आपको। भ्रम 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 भ्रम, बस हो गया भाई, इतना ही करना था। और कुछ चेंज होता है क्या, T50 चेंज होता है, 50-70 में तो कोई लफड़ा नहीं है, 250 से चेंज हो जाएगा। फिर प्रोडक्ट में कितना बनना वो भी हो गया, उसका परसेंटेज भी हो गया। बस इतना ही पर आज का क्या बोलते हैं वो ख़त्म करते हैं, आज का ख़त्म करते हैं।